बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवत प्रसाद, ये जो है भगवत प्रसाद है, भगवान की कृपा है कि हमने त्रिवर्ग के लिए प्रयास किया है, धर्म अर्थ काम। तो मोटे तौर में मतलब काम इंद्रिय तृप्ति के लिए हमने प्रयास किया और भगवान ने उसमें बाधा डाल दी, उसमें विघात कर दिया, उसको जो है हमारे प्रयास को नष्ट कर दिया। तो ये जो है ये भगवान की कृपा है, इसको कौन समझ सकता है। इस भगवान की कृपा के दो लक्षण हैं, एक तो दुर्लभ है, दूसरा अकिंचन गोचर है। तो दुर्लभ है, सबके लिए नहीं होती। अब भगवान अपने भक्त जो विशेष भक्त हैं, तो जो आश्रित हैं भगवान के ऊपर, तो उनके ऊपर ही भगवान ऐसी कृपा करते हैं। और दूसरी चीज़ है, इस कृपा को समझने की शक्ति किसके पास है, जो अकिंचन हो। गोचर का मतलब समझना और अकिंचन माने जो अकिंचन है, तो वही जो है इस भगवान की कृपा को समझ सकता है। अकिंचन का मतलब क्या है, अकिंचन का मतलब है किंचन माने कुछ भी, आ माने नहीं, जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो जिसने किसी भी चीज़ को नहीं अपनाया इस भौतिक संसार में, किसी भी चीज़ को नहीं अपनाया, बल्कि अपने शरीर को भी अपना नहीं माना, वो अपने शरीर से भी ऊपर उठ गया है, वो अकिंचन है। जो अपने शरीर से भी ऊपर उठ गया है, वो जानता है कि अपना स्वार्थ वास्तव में अब ये भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शरीर है, भगवान का धाम प्राप्त करना। वो समझ सकता है भगवान की इस कृपा को। तो विशेष बात यही है कि जो व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ गया है, वो भगवान की इस कृपा को समझ सकता है ना। और वो जो है वास्तव में वो चीज़ नहीं चाहते, भौतिक सुख या भौतिक ऐश्वर्य चाहते ही नहीं, क्योंकि उनको तो जो है भगवान से संबंध जोड़ना है, तो भगवान के स्मरण में बाधा होगी। तो इंद्र चूँकि चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति, तो भगवान को जो है अच्छा नहीं लगा। नहीं तो भगवान वृत्रासुर का वध कर देते, लेकिन इंद्र चाहते हैं कि वृत्रासुर का वध हो जाए तो मैं इंद्रिय तृप्ति करूँ, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो नहीं चाहते हैं उनको भगवान देते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज पृथ्वी के सम्राट नहीं बनना चाहते, तो भगवान उनको दे रहे हैं, क्योंकि वो अकिंचन है, वो शरीर से ऊपर उठे हुए हैं। उनको जो है भगवान साम्राज्य देंगे तो वो जो है उसमें बंधेंगे नहीं, क्योंकि वो इसको एक बंधन मानेंगे और बड़े जो है सावधानी से वो इसमें रहेंगे भोगों के बीच में, कि मैं बंधू नहीं। जैसे इसी प्रकार से अर्जुन नहीं चाहते हैं, तो भगवान के तस्मा तुम यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम समृद्धम, तुम समृद्ध राज्य भोगो, तुम शत्रुओं को जीतो, है ना। तो भगवान अर्जुन को भी, अर्जुन नहीं चाहते हैं ये सब जो है, तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहते हैं, वो पापों से बिल्कुल बचना चाहते हैं, तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहते, अर्जुन ने बिल्कुल मना किया, तो भगवान अर्जुन को देना चाहते हैं। इसी प्रकार से महाराज उग्रसेन कंस का वध करने के बाद, मथुरा के राजा कंस का वध करने के बाद भगवान उग्रसेन को राजा बनाते हैं। तो उग्रसेन नहीं चाहते, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो नहीं चाहते। भगवान उग्रसेन प्रार्थना करते हैं आप ही राजा बनिए, तो भगवान जो है उग्रसेन को राजा बनाते। जो नहीं चाहते उनको भगवान जो है देते हैं संपत्ति और भोग, क्योंकि उग्रसेन महाराज भी शरीर से ऊपर उठे हुए हैं, तो वो जो है इसमें बंधेंगे नहीं, इसलिए भगवान उनको देते हैं। इसी प्रकार से धृतराष्ट्र, तो जैसे कंस का वध करके भगवान उग्रसेन को राजा बनाया, उसी प्रकार से दुर्योधन का वध होने के बाद धृतराष्ट्र को राजा बना सकते थे भगवान, उसी प्रकार की विधि से। लेकिन भगवान ने धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया, धृतराष्ट्र चाहते थे तो जो चाहता है उसको भगवान नहीं देना चाहते, और जो नहीं चाहता उसको भगवान देना चाहते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब अंतर है ना। जो कुष्ठी वासुदेव थे, तो वो उनके जो है क्या गलित कुष्ठ उनको था, तो उनके शरीर में ऐसा कुढ़ था कि उसमें जो है जो रस है वो टपकता था, और जो कीड़े हैं उसमें जो है मतलब बने रहते थे। तो और इससे क्या था कि सब लोग उनसे नफरत करते थे, तो वो जो है बिना किसी बाधा के कृष्ण का भजन करते थे। और भगवान चैतन्य ने उनको गले से लगाया, उनका सब कोढ़ दूर हो गया और शरीर बिल्कुल सुंदर हो गया। तो अब चिंतित हो गए, प्रभु आपने तो मुझको इतना सुंदर बना दिया, अब तो मेरे अंदर अहंकार आएगा, लोग मेरा बड़ा सम्मान करेंगे, मुझसे मिलेंगे। तो भगवान चैतन्य ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम जो है हरि नाम का प्रचार करो, जिसको देखो तुम हरि नाम प्रदान करो, तुम जो है इसमें नहीं बंधोगे। तो भगवान जो है संपत्ति और भोग उसी को देना चाहते हैं जो शरीर से ऊपर उठा हुआ है, उसमें बंधेगा नहीं। सुदामा को दिया,
सुदामा नहीं चाहते थे। सुदामा पत्नी के कहने से आए थे, अंदर से उनकी इच्छा नहीं थी कि भगवान से कुछ प्राप्त हो, और वो उसी में संतुष्ट थे, अपनी दरिद्रता में संतुष्ट थे, और भगवान ने उनको इतना ऐश्वर्य दिया। तो जब नहीं दिया तो उनको तो पता नहीं चला कि भगवान ने दिया, तो भगवान ने तो दिया, लेकिन जाते जाते उनके हाथ में कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा भगवान ने कुछ नहीं दिया, ये भगवान की बड़ी कृपा है कि नहीं दिया, कि मैं घमंडी हो जाऊंगा, भगवान को जो है भूल जाऊंगा, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं दिया। लेकिन जब इतना दिया, पता चला इतना दिया, तो इसमें भी भगवान की कृपा दी, कि भगवान की इतनी कृपा है, उन्होंने कुछ बताया नहीं और इतनी संपत्ति दी। तो एक ये भी तरीका होता है कि भगवान की कृपा हर स्थिति में देखना। अगर वो जो है भोग देते हैं, सुख देते हैं, तो भी भगवान की कृपा देखना, और सुख नहीं देते हैं तो भी भगवान की कृपा देना। अनुमेय का मतलब अनुमान करना, मतलब क्या है, वो किसी न किसी प्रकार से भगवान की कृपा देखने का एक कारण बना लेता है कि ये भगवान की कृपा हो सकती, इस प्रकार से भगवान ने कृपा की है, मुझे नहीं दिया है, और अगर दिया तो फिर ये इस प्रकार से भगवान की, तो हर प्रकार से भगवान की कृपा देखना। तत्तेनुकंपाम समीक्षमाणो, तो भगवान की कृपा को हमेशा देखना। और भुंजान मेवात ने कृतम विपाकम, लेकिन अगर कभी भगवान की कृपा ना दिखाई दे, इतना कष्ट मिल रहा है कि भगवान की कृपा ना दिखाई दे, अब भगवान की कृपा आप नहीं देख सकते हो, ऐसा कष्ट भी मिल सकता है, भगवान की कृपा आप नहीं मान सकते, तो क्या फिर मानोगे? अपना ही दोष है, अपने पिछले कर्मों का ही दोष है जो मुझे मिला। भगवान का तो गुण ही देखना है, भगवान के अंदर कृपा ही देखना है। कुछ अगर होता है दोष तो फिर मेरा ही दोष है, इस प्रकार से कोई देखता है तो वो फिर जो है क्या होता है, मुक्ति पद से जाएगा, मुक्ति पद का जो है अधिकारी बन जाता है। हरे कृष्ण।